हे गाइस, मैं त्रिपाठी फ्रॉम दिस साइड और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, जैसा कि हम क्लास 7th की वीडियोस को कंप्लीट कर रहे थे, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्कूल हब 247। और हम क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर को देख रहे थे, ठीक है, हिस्ट्री का क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो इस चैप्टर में हम देख क्या रहे थे? तो हम ट्रेस कर रहे थे क्या कि हजारों सालों में कैसे कैसे हमारी नॉलेज में क्या हुआ, चेंजेस हुए हैं, इसी चीज को देख रहे थे, ठीक है। इसमें हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था? तो हमने पिछले क्लास में हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्या देखा था कि कैसे हिस्टोरियंस अपने सोर्सेस को इकट्ठा करते थे, उससे हमें बताते थे, नॉलेज अपना शेयर करते थे, ठीक है। आगे हम आज क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। मतलब इस चैप्टर में यही है, मतलब इस टॉपिक में कहे तो, कि कैसे सोशल ग्रुप्स बने और उससे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते गए, ठीक है। ये सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स टर्म क्या है, इसको हम इस टॉपिक में समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक का नाम जो है वो कैसे आया और कैसे कैसे चेंजेस होते गए। सबसे पहले आपके जो टॉपिक है स्टार्ट होती है बुक में, वहां पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। क्या? द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 to 750 इज ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस। मतलब हमने तो पीछे जो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ा था कि क्या 700 to 700 1750 तक हम इसमें पढ़ेंगे इस पूरे बुक में, ठीक है। लेकिन जो इसके बीच में जो चीज है, नॉलेज इकट्ठा करते थे हिस्टोरियंस, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता था। किसके लिए? हिस्टोरियंस के लिए। ये चैलेंज जो है वो कैसे था, वो हमने पिछले क्लास में समझा। लेकिन इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या कारण थे, वो हमने पिछले क्लास में से सब कुछ समझ रखा है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज देखिए, और उसके देखने के बाद ही इस यहाँ पे आइए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप टॉपिक स्किप करके यहाँ तक आए हैं तो, ठीक है। रिकमेंड करता हूं कि पहले वो वीडियोस जरूर देखिए। आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल एंड वेराइटी डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। तो हिस्टोरियंस के लिए चैलेंज क्यों होते थे, ये चीज हमने हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज में समझा था। और यहाँ पे भी आपको थोड़े से में बताने की कोशिश की गई है कि वेराइटी चेंजेस हुए, ठीक है, डेवलपमेंट्स हुआ किसका? ह्यूमंस के नॉलेज का, जिसकी वजह से नए नए आइडियाज आए, जिसकी वजह से न्यू न्यू डेवलपमेंट्स हुई। तो ये चीजें क्या हुई? डेवलपमेंट्स हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम हुई कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। अब एक ही तरह से चलता रहेगा तो कोई भी बता लेगा कि क्या क्या हुआ। लेकिन अगर वेराइटी चेंजेस होते जा रहे हैं, मान लीजिए आप क्लास 6 से क्लास 7th में जा रहे हैं, तो आप तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा चैप्टर आएगा, क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप क्लास 6 में ही पढ़ते रहे तो आप जरूर बता लेंगे कि अब अगला टॉपिक क्या है, अगला पेज नंबर क्या है। तो ये सब चीजें क्या होती, हिस्टोरियंस के लिए ऐसे ही दिक्कत होती थी, ठीक है, कि नए नए डेवलपमेंट्स हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको ही प्रॉब्लम होने लगती थी कि आखिर ये कैसे आया होगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें डेवलप्ड हुई। तो पहले यहाँ पे आपको एक इमेज में दिख रहा है, क्या ये है पर्शियन व्हील। किसके लिए है? तो ये इरिगेशन के लिए डेवलप की गई थी ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि आगे ऐसी चीजें और क्या क्या डेवलप की गई। आगे है, देख सकते हैं आप कि स्पिनिंग व्हील की गई। किसके लिए? वेविंग के लिए, मतलब कपड़ा बुनने की वाली, जो एक कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन वॉटन थी, उसके लिए क्या की वीविंग मशीन आ गई। फिर उसके बाद ये फायर आर्म्स कॉम्बैट आए। अब इससे लड़ाइयाँ लड़ी जाने लगी, तलवार, ये छुरा, खंजर, ये सब सारी चीजें होती थी, इन सब का जमाना गया। अब फायर आर्म्स कॉम्बैक्ट आ गया, मतलब कि अब फायर करके लड़ाई लड़ने जाने लगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंजेस होते गए। तो ये चीजें चेंजेस होने की वजह से हिस्टोरियंस को भी प्रॉब्लम्स हुई कि कैसे कैसे हिस्ट्री में चेंजेस आए, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हुआ? तो नए फूड्स, ठीक है, नए फूड्स वेफरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? नए खाने हुए, नए पीने वाले पदार्थ। कैसे पीने वाले? जैसे टी, कॉफी, ये सारी चीजें उगाई जाने लगी। पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, ये सारी चीजें भी उगाई जाने लगी। और ये सारी चीजें भी पाया गया है पीछे पुराने जमाने जो यूज करते थे, हिस्टोरियंस ने ये सारी चीजों के भी बीज पाए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं
कि नए आइडियाज आते गए, ठीक है ना, विद द पीरियड एट द टाइम एज रिजल्ट सोशल पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस, ठीक है, सॉरी कल्चरल है वो, कल्चरल चेंजेस। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, तो नए आइडिया आए, ठीक है ना, ये नए आइडिया, ये सिम वाली आइडिया नहीं, ये कैसे, जो आपकी बुद्धि है, जहां से आप सोचते हैं वहां पे चेंजेस आते गए। आप देख सकते हैं कि आप क्लास 6 से अब ज्यादा एडवांस सोच पा रहे हैं, क्लास 7 में आप ज्यादा एडवांस पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 7 में। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इंसानों में भी नए नए आइडिया आते गए, पीरियड्स मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे क्या होते गए, नए नए आइडिया आए, जिसकी वजह से ही कल्चरल पॉलिटिकल ये सारे ग्रुप्स बनते गए, ठीक है। आगे क्या हुआ कि इसी पीरियड में ग्रेट मोबिलिटी थी। ये मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसी पीरियड में लोग इधर से उधर ज्यादा घूमा करते थे, इधर से उधर जाया करते थे, यहां से शिकार करने जाते थे, वहां पहुंच जाते थे, कहां, बहुत दूर पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, वो लोग वहीं रह जाते थे। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में ये चीज आपने पढ़ी है कि एक बंदा एक जगह से शिकार करने जाता था, वो दूसरी जगह पहुंच जाता था, अगर वो गुम हो गया तो वो वहीं पर रह के फिर अपना खान पान स्टार्ट कर देता था। तो ये सारी चीजें, ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड इसी समय सबसे ज्यादा था। और क्या हुआ, तो ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस समय क्या होने लगे कि जो पीपल थे वो ग्रुप बनाने लगे, क्यों, नए नए आइडिया है, जिसकी वजह से सोशल ग्रुप्स बने, कल्चरल ग्रुप बने, और ये सारे ग्रुप क्या करने लगे, ज्यादा दूर दूर तक घूमने लगे, किस लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। कैसी अपॉर्चुनिटी, जॉब्स की, जॉब्स नहीं कह सकते हैं, उस समय जॉब्स नहीं होते थे, उस समय खुद के लोग फसल किया करते थे, ये सारी चीजों के लिए वो लोग घूमते रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड। अच्छा, इनमें से एक ग्रुप जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, उस ग्रुप का नाम जानते हैं, आपके बुक में दिया है राजपूत। ये राजपूत कौन थे, सो ये राजपूत थे, राजपूत जो डिराइव होते थे वो राजा पुत्रा, मतलब जो राजा के पुत्र हुआ करते थे, उन्हीं से ये राजपूत, जो राजपूत सा है उन्हीं से आए हैं, ठीक है। ये क्या थे, ये सन ऑफ द रूलर थे, ठीक है ना, द सन ऑफ रूलर्स, ये रूलर के सन हुआ करते थे, राजपूत उन्हीं को कहा जाता था। लेकिन ये चीजें कब कही जाती थी, ये पुराने जमाने में कही जाती थी, लगभग बहुत साल पहले की बात है ये सब सारी चीजें, 700। लेकिन जब 814 सेंचुरी में देखा गया, 8 और 14 सेंचुरी में क्या, कि राजपूत वर्ड सिर्फ और सिर्फ सन्स के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, वॉरियर्स के लिए भी हम यूज करने लगे। कौन, जो क्षत्रिय कास्ट से आते थे, मतलब कि 8th और 14th सेंचुरी तक कास्ट सिस्टम भी आ गया था, ठीक है। कास्ट सिस्टम क्या था, जहां पे लोग, आगे हम बात करेंगे कि कास्ट सिस्टम क्या था। ये क्षत्रिय कौन थे, ये ग्रुप था जो अपने को वॉरियर बताता था, जो लड़ते थे, और इनको ही लोग क्या कहने लगे, राजपूत कहने लगे। राजपूत कैसे डिराइव हुआ, राजपूत टर्म देखिए कैसे आया, जो रूलर के बच्चे हुआ करते थे, सन हुआ करते थे, उनको कहा जाने लगा, ठीक है। जो लड़ाई करते थे, अब राजा के पुत्र हैं तो वो अपनी सेना से क्या लड़ेंगे, सेना से के साथ लड़ते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि 8th और 14th सेंचुरी में इन्हीं सबको क्या कहा जाने लगा, वॉरियर्स को ही राजपूत कहा जाने लगा। तो कैसे कैसे नॉलेज के साथ टर्म्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमने पीछे बात किया था, ठीक है ना, टर्मोलॉजी में, न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी आपको याद होगा, वो चीज भी हमने पढ़ाई है, ठीक है, और पढ़ी है, ठीक है। सब यहां तक हमने बात किया कि राजपूत कैसे कैसे चेंज होता गया राजपूत के टर्मोलॉजी में। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, सो आगे हम बात करेंगे कि ये कास्ट सिस्टम कैसे आया और कैसे बना, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि ये ग्रुप्स जो थे, जो ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ये क्या करते थे, फॉरेस्ट को उस समय क्या किया जाने लगा, तो क्लीन किया जाने लगा, ठीक है, क्लियर किया जाने लगा, सारे फॉरेस्ट को काटे जाने लगा। अब काटे जाने लगा फॉरेस्ट को, तो क्या, उसमें जो लोग रहते थे, वहां पे जो लोग रहा करते थे, खाना पानी जो फॉरेस्ट के किनारे रहा करता था, अब वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे लोग, ठीक है। पहले वो फॉरेस्ट में रह के अपनी जीविका चला लेते थे, अब वो जब मूव करने लगे तो उनका हैबिटेट भी चेंज होने लगा। अब ये हैबिटेट वर्ड क्या है, तो ये वर्ड हैबिटेट का मतलब होता है कि आप जब एक जगह रहते हैं तो और
उसके अकॉर्डिंग, उसके इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग जब आप ढल जाते हैं, उसी को हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, आपकी बुक में इसका डेफिनेशन दिया गया है, आपकी बुक से दिखाता हूँ वो डेफिनेशन कहाँ है। ठीक है, सो आते हैं आपके बुक के पेज नंबर कह सकते हो आप, चलिए 8 पे आइए, अपने पेज नंबर बुक के 8 पे आइए। ठीक है, अपने पेज नंबर किस पे, बुक के 8 पे आइए। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर की शुरुआत से ही अपनी बुक्स को खोल के बैठे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको हैबिटेट का मतलब दिया गया है। हैबिटेट का मतलब क्या दिया गया है कि रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ द रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। मतलब कि वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग क्या सोशल और इन्वायरमेंट का लाइफ स्टाइल है। ठीक है, इसी को हैबिटेट कहा जाता था। और ये हैबिटेट क्या होने लगे, चेंज होने लगे। देखिए ये लाइन से ही मैं उठा के आपको पॉइंट्स बताता हूँ, इसलिए अपनी बुक्स में ये सारी चीज़ें क्या किया कीजिए, अंडरलाइन किया कीजिए, हाइलाइटर लेके बैठा कीजिए ताकि आप इसे अंडरलाइन कर सके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसके साथ हुआ क्या, ये हैबिटेट चेंज होने लगे तो इसके साथ होता क्या गया। सो स्टार्टेड टाइलिंग एंड द लैंड बिकम पीजेंट्स। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ये लोग लैंड पे रहने लगे, फॉरेस्ट से ये लोग क्या हो गए, तो ये लोग लैंड पे रहने लगे और बिकम पीजेंट्स, मतलब ये लोग खेती करने लगे, फार्मर्स बन गए ये सब। अब आगे क्या हुआ, दीज न्यू पीजेंट्स स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। मतलब ये जो छोटे छोटे पीजेंट्स तो थे, जो फॉरेस्ट से बेचारे आए थे, ये क्या करने लगे, स्टार्ट करने लगे इन्फ्लुएंस करना सोसाइटी को। किस तरह, आगे हम बात करने वाले हैं जस्ट इसके, लेकिन ये क्या करने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे सोसाइटी को। और ये बन गए एक बहुत बड़े हिस्से, किसका, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया ये पीजेंट, जो छोटे छोटे अभी न्यू पीजेंट्स थे। तो आगे क्या होता है, दे रिक्वायर टू पे टैक्सेस, ऑफर सर्विसेज टू देयर लोकल लैंडलॉर्ड्स। यहाँ से आप समझना शुरू करेंगे कि ये कैसे इन्फ्लुएंस किए सोसाइटी को। तो ये क्या करने लगे, टैक्सेस पे करते थे, ठीक, इसको, और ऑफर सर्विस प्रोवाइड करते थे किसको, तो अपने लैंडलॉर्ड्स को, जो वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ था एज रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस मर्ज्ड अमंग्स द पीजेंट। मतलब कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने लगे इन सब पीजेंट्स में। ठीक है, अब कुछ पीजेंट क्या होंगे कि ज़्यादा रिच होते चले गए होंगे, कुछ पीजेंट्स कम रिच हो गए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक पैसे की वजह से क्या हुआ, दोनों में सोशल डिफरेंस हो गया। कोई अमीर बन गया होगा, कोई गरीब बन गया होगा, फिर अमीरों की पार्टी अलग होने लगी होगी, गरीबों की पार्टी अलग होने लगी होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक समूह जो अमीरों का कहलाने लगा होगा, एक समूह गरीबों का, ऐसे करके दो समूह बन गए जो बंटवारा हो गया। ठीक है, यही चीज आपको बताना चाहता था कि क्या होता है, इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं ये सोसाइटीज। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि एज रिजल्ट ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट। अब क्या होने लगे कि ये जाति और सबकास्ट में बंटने लगे। आपने क्लास 6 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास के बारे में, सबके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जाति कैसे होती है और कास्ट कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, एंड द रैंक ऑन द बेसिस देयर बैकग्राउंड एंड देयर जॉब्स। मतलब कि ये लोग रैंक कैसे किए जाते थे, मतलब इन लोग को जाति में कैसे डिवाइड किया जाता था। तो ये जाति में कैसे डिवाइड होते थे, अपने बैकग्राउंड, मतलब उनके पापा क्या क्या रहे होंगे उसकी वजह से। यहाँ पे आप कर्ण की कहानी देखिए, कर्ण एक अच्छा धनुधर थे। ठीक है, आप कर्ण को जानते होंगे, लेकिन उनके पिताजी क्या चलाते थे, रथ। ठीक है, उनके पिताजी रथ चलाते थे, तो उनसे भी यही सोसाइटी करती थी कि आप भी रथ ही चलाइए, आप बाण ना चलाइए। ये उसी समय की कहानी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो चल रही है आपकी हिस्ट्री में, ये सारी चीजें उसी समय की है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये जो जातीज है ये फ्रेम होने लगी। ठीक है, देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। मतलब कि ये जाति क्या करने लगी, अपने ही रूल्स बनाने लगे। ठीक है, और कहने लगे कि इसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करते थे और इसको मैनेज करते थे। ठीक है, और ऐसे करते हैं, आप कर्ण के कहानी से इसको रिलेट कर सकते होंगे कि जैसे जैसे उनके जो अगल बगल के लोग रहते थे वो उनसे क्या कहते थे
कि आप सिर्फ रथ चलाइए, आप बाण नहीं चला सकते। ये क्षत्रिय लोग भी उनसे यही चीज कहते थे, ठीक है। उनको गुरु द्रोण ने क्यों नहीं शिक्षा दी थी? क्योंकि वो क्या थे? शूद्र थे, जो सिर्फ रथ चलाना जानते थे, जो क्षत्रिय नहीं थे, जो इसलिए वो बाण नहीं चला सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था? उनको नॉलेज नहीं दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती चली गई। आप इस कहानी को वहां से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे क्या होता है? दीज रूलर्स वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एज जाति पंचायत। अब ये जो रूल्स थे ना, ये जो रूल्स बनाए थे बड़े बुजुर्गों ने, ये क्या हुआ कि ये एक असेंबली में कुछ एल्डर्स जो थे इसको मैनेज करने लगे। और ये जब असेंबली में मैनेज होता था तो इसको क्या कहा जाता था? जाति पंचायत कहा जाने लगा। ये जो पंचायत टर्म आप समझते हैं ना, ये यहीं से आया है, पंचायत टर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतनी घटी और यहां से आपको ये चीज समझ में आया कि कैसे जाति फॉर्म हुई। जाति कैसे फॉर्म हुई? तो कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, ये गरीबों का ग्रुप अलग हो गया, अमीरों का ग्रुप अलग हो गया। ये गरीब अमीर ही मिलके क्या बनाने लगे? जाति बनाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इतना बड़ा लोगों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आगे क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। बट द जातिस रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। मतलब कि अभी हमने पीछे क्या देखा कि ये जो रूल्स थे, ठीक है, ये जो रूल्स थे जो इन्फोर्स किए जाते थे एल्डर्स के द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा इन्फोर्स किए जाते थे? असेंबली ऑफ एल्डर्स, जिसको कहा जाता था जाति पंचायत। लेकिन ये जो एल्डर्स जो रूल्स बनाते थे ना, ये अपने एक कम्युनिटी के लिए बनाते थे। मतलब मान लीजिए ये जो लोग हैं ये इस जाति में आते हैं, तो ये तो रूल्स मानेंगे जो ये एल्डर्स ने बनाया है, ठीक है, ये जो एल्डर्स ने बनाया है। लेकिन ये एक गांव है, ठीक है, इस गांव में भी लोग रहते हैं, इन गांवों के लिए भी अलग अलग रूल बनाया गया होगा। ये रूल क्या था? इन लोगों को भी फॉलो करना पड़ता था। समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो ये चीज थी जो आगे बताई गई है। क्या बताई गई है? कि जो जातिस थी, ठीक है, जो जातिस थी उनको क्या करना पड़ता था? उनको रूल्स तो अपने तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ते थे जो एल्डर्स ने बनाए हैं, साथ ही साथ विलेज के भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफसियंस, ठीक है ना। ये जो चीफ होते थे, ये एक विलेज का एक चीफ रहता होगा, वही क्या करते थे? पूरे विलेज को गवर्न करते थे। एंड टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अब मतलब इसका क्या हुआ? ये एक गांव है, ठीक है, इसी को एक स्टेट कहा जाने लगा। दूसरा गांव, दूसरा स्टेट, ठीक है। जैसे आपने सुना मगध के बारे में, फिर उसके बाद सुना आपने गांधार के बारे में, फिर आपने सुना किसके बारे में? आप हस्तिनापुर के बारे में भी सुने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होने लगी? स्टेट बनने लगी एक अलग सा ये, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके, ये पूरा क्या था? न्यू जो रिलीजियन था कैसे बना, ये सारी चीजें, जातिस कैसे बनी, ये सब इसमें पढ़ाया गया, ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।